नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के 2:15 बज चुके हैं, 2:20 हो गए। खाना वाना हमारा सबका हो गया है और बस कन्हैया रह गया। कन्हैया भी आया नहीं। और आज मैंने थोड़ा सा जल्दी कर लिया सारा काम, क्योंकि मुझे बनाना है आज बच्चों की फरमाइश स्पेशल आज पूरी करनी है। उनके लिए बनानी है चाट। और गुड्डू को सबसे ज़्यादा पसंद है क्या, खस्ते वाली चाट, मतलब कि चाट पापड़ी। तो वो बनानी, फिर मैं सोच रही, मैं चलो बना दूं। कई दिन हो गए हैं, कह रही कई दिन से लग रही थी। कल भी मुझे बनानी थी तो कल मैं उधर चली गई थी, इस वजह से नहीं बन पाई मेरे से। तो मैं अभी अभी देखे सामान ले आई हूँ जो भी मुझे चाहिए। कुछ तो मेरे पास रखा है, जो भी जरूरत थी उसके लिए मैं ले आई। तो यहाँ बस अब लगती हूँ, तैयारी करती हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चटनी, जो मीठी और खट्टी चटनी होती है वो वाली। तो उसकी मैं तैयारी करती हूँ। बाद में चाट पापड़ी बनाऊंगी, उस सबसे पहले खटाई बनाऊंगी। पहले हम बनाएंगे खटाई। खटाई के लिए मैंने ये ले ली है, ये मार्केट में मिल जाता है पैकेट, ये सूखी वाली है जो खटाई आती है। तो इसको हम भिगो कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। इसका हमें पल्प बनाना है। इस तरह से ये देखिए, इसमें बीज नहीं होते, कम ही होते हैं। अगर एक आदमी का खोदते तो है ना है इसमें। तो जैसे ही पानी में गर्म में भिगोएंगे ना इसको, तो इसका पल्प सा अलग हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे करके इसमें डाल लूंगी। तो ये मैं 1 गिलास पानी इसके अंदर डाल के और इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लूंगी, बहुत अच्छे से, जब तक कि मतलब पकना शुरू हो जाएगा ये। तो तब तक मैं बना लूंगी हरी चटनी। इसके लिए मैंने पुदीना ले लिया, धनिया ले लिया और ले ली हरी मिर्च। इनको बस पीस नहीं, मुझे इसमें थोड़ा सा नमक दे के इसकी सिंपल चटनी बनानी। हरी चटनी बाद में बनाऊंगी, जब वो वाली उबल जाएगी उसके बाद। तो इसकी सिंपल चटनी बना के तैयार कर लेती हूँ। मैंने पीस लिया है और इसमें सिर्फ मैंने नमक ही डाला, और ये जो धनिया पुदीना और हरी मिर्च। तो हरी चटनी पीस के तैयार होगी। अब जो ये मैंने इमली को भिगो के रखा था गर्म पानी में, इसको खूब अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे कि ये इसका पल्प अच्छी तरीके से निकल जाए। तो यहाँ मैंने मैश कर लिया है और इसको अब बड़ी छलनी में से ऐसे छान लूँगी, क्योंकि इसमें बीज से भी हैं और इसके थोड़े से ये रेसे से भी होते हैं जो धागे से, तो ये भी सारे निकल जाएंगे। तो छान के इसको कर लेती हूँ तैयार। तो छान के मैंने रख लिया। अब यहाँ पे हम मीठी जो चटनी है वो पकाएंगे, बनाएंगे, मतलब उसके लिए मैंने लगभग 500 ग्राम ले लिया गुड़। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, अगर आप चाहो तो और भी छोटे कर सकें। थोड़ा सा इसमें पानी डाल लिया और अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया इसको। तो ये मेल्ट हो गया, पकना शुरू हो गया। अब मैंने इसमें डाल लिया है ये चटनी, जो मीठी चटनी का जो पल्प सा निकाल के तैयार किया था, बल्कि थोड़ा सा पानी मेरे पे उसमें ज़्यादा डल गया था। तो यहाँ पे खैर वो पका लिया। जब उसमें खद्दा लग गया, इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए, सौंफ डाल दी, काला नमक डाल दिया। और वैसे आप और भी कुछ इसमें डाल सकते हैं जैसा भी। और थोड़ी सी डाल दी है हरी चटनी, जो पीस के तैयार की थी, 2 चम्मच के लगभग, जिससे कि मिर्च का टेस्ट भी इसमें आएगा। लाल मिर्च नहीं डाली, वो हरी वाली डाल दी। और फिर मुझे ये थोड़ा पतला सा लग रहा था, तो मैंने इसमें 2 चम्मच अरारोट के, 1 ही चम्मच अरारोट का आटा घोल कर डाल दिया। तो उसको पका दिया। वो चटनी हमारी बन के तैयार होगी, मतलब उसको 10 मिनट के लिए लगभग पकाया होगा, रखी है वो पकने के लिए। इधर तब तक मैं हरी वाली चटनी बना के तैयार कर दूंगी। थोड़ा सा जो मीठी चटनी बनाई थी उसका जो पानी ऐसा था, मतलब पल्प सा, और निकाल लिया था। उसमें फिर मैंने हरी मिर्च की जो चटनी बनाई वो मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया, और वो चटनी भी हमारी बन के तैयार होगी। अब बारी आती है आटा डो तैयार करने की, जो हमें ये 2 तरह की मैं बनाऊंगी। एक तो बनाऊंगी खस्ते। खस्ते मतलब एक बड़ी सी वो होती है, क्या बोलते हैं, पापड़ी, वो बड़ी सी होती है, उसको हमारे यहाँ खस्ते बोलते हैं। हमारे यहाँ पापड़ी वाली चाट कम होती है, खस्ते वाली ज़्यादा होती है। तो ये वाली बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने 1 किलो लिया है मैदा, और मैदे में डाल लिया है मोयन। मोयन 1 कटोरी डाला है लगभग, मतलब 200 ml या 200 के लगभग ही होगा, 250 भी आप डाल सकते हैं। तो मोयन को मैंने खूब अच्छी तरीके से मैदे के अंदर कर लिया है मिक्स। और अब हम इसका आटा बना के तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके का बना लेंगे, एक सॉफ्ट सा, जैसा कि गुंजियों का नहीं होता वो वाला सेम हमें बनाना है।
तो ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी घेर के एक टाइट सा डो तैयार कर लूँगी, खूब अच्छे से मत के। तो ये देखिए आटा हमारे बन के तैयार हो गया। वो मैंने साइड में दूसरी प्रांत में रख दिया, क्योंकि अब मुझे बनाना है दूसरे वाला आटा, मतलब दूसरा डो तैयार करना। तो ये बनाऊंगी मैं पापड़ी वाला, उसकी दूसरी पापड़ी बनेगी, इसकी दूसरे वाली बनेगी। तो यहाँ पे मैंने लिए है आधा किलो सूजी और आधा किलो लिया है मैदा। आप चाहे तो इसमें एक चीज़ भी ले लें या फिर दोनों चीज़ अगर लेंगे, सूजी से भी ये बन जाती है, मैदे से भी बन जाती है। और मैंने दोनों चीज़ें मिक्स करी क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और बहुत अच्छी है कुरकुरी बनेगी। तो यहाँ लगभग 1 कटोरी के लगभग ही वही वाली 200 ml के लगभग मैंने तेल को खूब अच्छे से गर्म कर लिया। गुड्डू देखिए लेके आई है, और वो तेल इसके अंदर गरम गरम बिल्कुल पकता पकता मैंने डाल लिया, बहुत तेज़ गरम, और चम्मच से अच्छे से इसके अंदर कर लिया मिक्स। जब थोड़ा सा मुझे लगा कि हाथ लगाने लायक है तो उसको हाथ से मत के मिक्स कर लिया। और यहाँ बस मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ी सी अजवाइन। और जो दूसरे वाला आटा मैंने बनाया था डो, उसमें भी मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली, इसमें मैंने नमक नहीं डाला। वो अपनी मर्जी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, इसमें मैंने नमक भी डाल दिया और अजवाइन भी। ये वाला आटा हमें बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, इसको हल्का सा मतलब ऐसे जैसे कि ये बाइंड सा होने लगे तब तक ही इसको बनाना सूजी वाले को। बाकी जो मैदे वाला बनाया उसको बहुत अच्छे से मत के बनाना जैसा पूरी का बनाते हैं। और इसको हमें बस बाइंड सा होने तक, बिल्कुल थोड़ा सा जैसा बंद सी जाए इतने तक ही इसको ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। तो ये आटे हमारे दोनों बनके हो गए हैं तैयार, मतलब दोनों तरह की जो बनेगी हमारी पापड़ी, उनका दोनों का डो बनके तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए चाट बनाने की तैयारी ज़्यादातर मैंने कर ही लिया है सारी, बस अब बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैंने हरी चटनी बना ली, ये वाली बन गई है, और ये है लाल वाली चटनी जो मीठी चटनी होती है वो, तो ये भी बन गई है। और अभी मैंने ये पहले इसलिए बना दी, मगर जब तक वो बनेगी ना तो ये ठंडी हो जाएगी, तो इस वजह से। तो यहाँ देखिए बन गया है ये वाली चटनी दोनों। और ये मैंने थोड़ी ज़्यादा सी बना ली क्योंकि अभी तो फेस्टिवल है ही, कई दिन हैं अभी, और जब तक कई चीज़ें बनेगी तो सब में ये यूज हो जाएगी। एक बारी करके ये बना ली। और इधर बस ये जो पापड़ी बनेगी उसके लिए मैंने डो तैयार कर दिया। ये वाला है मैदे का, सिर्फ ये खाली मैदा वाला डो है। पापड़ी मैं 2 तरीके की बनाऊंगी, और ये है सूजी वाला, एक सूजी की बनेगी और एक बनेगी मैदे की। तो दोनों बनाऊंगी, दोनों का टेस्ट भी अलग होता है, और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे बनानी है। तो बस तैयारी करते हैं, क्योंकि इनमें टाइम लग जाता है काफ़ी, छोटे छोटे काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगे है। अभी तक तो लगभग मेरी तैयारी हुई है, तो ये बनाती हूँ। दोनों अलग अलग तरीके से बनेगी, ये अलग। तो मैं बनानी शुरू करती हूँ। और इधर देखे कृष्णा आया परेशान। कृष्णा कह रहा मम्मी कितनी देर में बनेगी चाट, है खानी नहीं तुझे, खानी तो नहीं। मेरे को बनवानी, वो लेके बैठ गया मेरे से पहले ही, चकला और बेलन सब कुछ है। कृष्णा ही बना लगा ना चाट, बस मुझे तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी रह गए हैं आलू बॉईल करने, रह गए दही वगैरह फेंटनी रह रही, जो भी रह रही तैयारी वो करेगी गुड्डू, मैं उसको बताती रहूँगी, साथ साथ में ये बनाती रहूँगी, वो जब तक इधर सारा अपना कर लेगी तैयार। तो यहाँ पे मैंने देखिए पापड़ी बनानी शुरू कर दी है। जो सूजी वाला आटा लिया है उसकी बनाएंगे हम चाट पापड़ी। और यहाँ पे चाट पापड़ी बहुत फेमस है, और दिल्ली में तो खैर है ही, और ये टेस्टी भी बहुत लगती है। इसको मैं बहुत छोटे साइज़ में बनाऊंगी, छोटी छोटी सी लोइयाँ मैंने काट ली है इसमें, मतलब बना लिया है जितनी, जैसा वो नहीं होती पानी पूरी वाली, सिर्फ इतनी, उससे थोड़ी सी और चाहे ज़्यादा होगी। और छोटी छोटी सी लोइयाँ ही हमने ये बना के तैयार कर ली, सिर्फ इतने साइज़ में बनाई मैंने जैसे पानी पूरी बनाते हैं, तो मट्ठी नहीं बनाते सेम ऐसे ही। तो यहाँ ये फटाफट से बन रही है। और इसको आटे को हमें ना गूंदना दोबारा ना कुछ करना, बस ऐसे ही तोड़ तोड़ के इसकी लोई बना ली, और लोई बना के फिर हमने बेलन से इसको बेल दिया। और देखिए दोनों बेटियां मेरी कितनी हेल्प कर रही है, दोनों की दोनों लगी हुई। और गुड्डू और ईशू, गुड्डू बनवा रही है लोई, मैं बनाती जा रही, और गुड्डू ये बेलती जा रही। छोटी छोटी सी बहुत जल्दी हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन वाली पापड़ी को बनाने में। और इधर ईशू करने लगी है इनमें फोक से छेद, जिससे कि ये फूले ना, क्योंकि बच्चे थोड़ा ईशू भी परेशान होती कि मम्मी मुझे भी करना, दीदी कर रही है, उसको भी लगता है कि दीदी कर रही है मैं भी करूँगी। तो यहाँ मैंने उसको काम दे दिया, मैं कहा चलो ये तो करना ही है, ये कर ले।
आप चाहे तो जैसा ये बहुत सारी मट्ठी सी बना के एक जगह रख लें ये पापड़ी, तो उनमें एक साथ भी छेद कर सकते हैं, लेकिन ये ईसू फ्री थी तो उसने एक एक करके सब में फोक से छेद कर दिया जिससे कि ये फुल्ले ना। तो यहाँ साथ साथ ही मैंने गैस रख लिया, अभी बनने रह रही है। और मैंने इसलिए रख लिया कढ़ाई की जिससे कि ये इनमें टाइम लगेगा सीखने में, तो मैंने सोचा चलो कढ़ाई भी चढ़ा दूँ, जब तक ये बनेगी तब तक ये सीख जाएगी, कुछ सीखती जाएगी। और तेल मैंने चढ़ा लिया, कुछ मेरे पास रिफाइंड ऑयल बचा हुआ था और फिर मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड कर लिया गरम करके, और फिर डाल दिए हैं ये पापड़ी, और बस काफ़ी सारी डाल दी। तो पहले कम आंच करके रखी है, और जब इनमें कलर आना शुरू हुआ तो फिर मैंने आंच तेज कर दी, हाई फ्लेम कर दी, और इनका गोल्डन कलर होने तक मैंने ये सेक ली। इनको एक बार के सेकने में कम से कम 15 मिनट आराम से लगेंगे। और कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा, बिल्कुल कुरकुरी ये वाली बनी है, अंदर तक बहुत अच्छे से सेकी। तेज आंच में नहीं सेकनी है हमें, कम में मीडियम फ्लेम पे ही सेकनी है। और जब ये बिल्कुल अच्छे से सीख जाए तो बाद में तेज करके कलर अच्छा लाने के लिए कर लो। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा। और बस मैं एक के बाद एक ये डालती जा रही तब तक और हमारी बनके तैयार हो रही। तो लगभग सारी पापड़ी बनके तैयार होगी और मैं सेक रही, 2-3 बार मेरी ये सीख गई है। अब इसी तरीके से डाल लूँगी। 1 किलो लगाना इनमें, जो सूजी और मैदा 1 किलो की है ये, तो 2-3 बार मतलब काफ़ी सारी बन गई। देखिए सारी सीख के तैयार होगी। अब ये मैं रख दूँगी अंदर। और अब आ गई है दूसरे वाली पापड़ी बनाने की, मतलब कि खस्ते बनाने की बारी। यहाँ पे जो डो मैंने तैयार किया था ये सिर्फ मैदे वाला है, और इसकी थोड़ी सी बड़ी लोई बनानी, जैसे पूरी नहीं बनाते सेम ऐसे ही जैसा वो वाली, और बारीक बारीक ये हमें बनानी है। बहुत बारीक पूरी से तो बहुत बारीक बनानी है, जैसा कि गुजियों की बनाते हैं ना सेम वो। तो इसी तरीके से मैं बनाती जा रही है, और उनमें छेद करने हैं ध्यान से, फोक से कर लो, चक्कू से कर लो, किसी से भी। और मैं बनाती जा रही, साथ साथ में कढ़ाई में इनको डालती जा रही। पहले तो मैं ही सेक रही थी, सेकना शुरू कर दिया था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये जैसा रख देते हैं ना, बारीक होती है ज़्यादा तो ये चिपक जाती है। तो इसमें 2 सदस्य अगर काम करेंगे, जैसा एक बनाता रहो एक सेकता रहो, तो ये फटाफट हो जाते हैं। ये वाली वो वाली तो रख के भी हो जाएगी, लेकिन ये वाली जो हम खस्ता चाट बनाएंगे, खस्ते बनाएंगे, ये साथ साथ ही बनती है। तो यहाँ पे फिर ये क्या, मैंने इनको बोल दिया, मैं कहा थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो, बल्कि इनका भी शायद काम रह रहा था, फिर मैं कहा ये सिखवा दो जिससे कि जल्दी हो जाए, टाइम तो लगेगा ही इसमें भी। तो यहाँ पे आ गए थे इसके पापा और वो सेकने लगे, और फटाफट से मैं ये खस्ते वाली पूरियाँ बनाती गई, इनमें छेद करती गई चक्कू से, और एक एक करके डालती गई, और इसके पापा ने सेक दी। तो ये भी ढेर सारी बनी है, लगभग 2 किलो की बना दी मैंने सारी। एक वाली वे चाट पापड़ी बनी है, और एक की बनाऊंगी खस्ते 1 किलो की, मतलब ये मैदे की। तो 2 तरीके की बनाऊंगी। आप इन्हें किसी भी तरीके से खा सकते हैं, अलग अलग भी करके खा लो, एक जगह मिक्स करके भी खा लो। वैसे तो मुझे भी था कि मैं भल्ले भी बनाऊंगी, लेकिन भल्ले बच्चों को पसंद नहीं, ना इसके पापा को, तो फिर इन्होंने, और मैं थक भी गई थी, लेट हो गई थी, क्योंकि देखो मेहनत तो लगती है काफ़ी, कुछ भी काम करो इनमें टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। तो फिर मैंने सोचा चलो किसी दिन फिर बना दूंगी। तो आज ये वाली चाटी बन रही है, और बच्चे इसे खूब पसंद करके खाते हैं, सभी को ही पसंद है ये घर में। तो यहाँ फटाफट सारी सेक के कर देते हैं तैयार। तो जी खस्ते हमारे बनके तैयार हो गए, देखिए सारे, और ये भी और ढेर सारे मैंने बना दिए, क्योंकि आपको पता ही है कि होली आ रही है, और होली पे सब इकट्ठे हो जाते हैं तो खाते भी हैं। और क्या आज आप ये भी समझ लो कि मैंने चाट की दुकान खोल ली। तो ये बनके तैयार हो गया। जो पहले वो बनाई थी मैंने, क्या बोलते हैं उनको, मट्ठी, तो वो भी क्या बोल रहे हैं, पापड़ी, तो वो भी अंदर रखी है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ सारी चीजें, और तैयारी सारी हो गई है। तो यहाँ देखिए जी, चाट की पूरी तैयारी हो गई है, और ये बन गए हैं खस्ते, ये बन गई है चाट पापड़ी हमारी, ये भी और ये भी, और ये सारी चाट की तैयारी होगी। प्याज चॉप कर लिया गुड्डू ने, ये अनार के दाने, ये है भुजिया, दही है, दही को भी अच्छे से देखिए फेंट लिया, और ये है मीठी वाली चटनी, और ये है हरे वाली चटनी। और बस अब मैं थोड़ा सा मसाला तैयार कर लूँ, और ये आलू बॉईल कर लिए, इनको भी काट लेंगे। तो अब हम करते हैं चाट की प्लेट तैयार। आ जाओ सब फटाफट से, सबका इंतजार है, मैं कर रही हूँ, लगा रही हूँ, और आप आके खा के टेस्ट करके बताना कि आपको कैसी लगी आज चाट।
तो ये चाट देखिए बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने 2-3 ले लिए हैं खस्ते, वो जितने भी आपको, जैसा बच्चे को 1 दे दो वो बहुत है, बड़े 2 ले लो। और 3-4 इसमें मैंने ये डाल लिया है पापड़ी। और ये बिल्कुल कुरकुरी हैं दोनों चीज़ें, इनमें बिल्कुल भी वो नहीं है कि ये कुरकुरी नहीं है। और जो ये सूजी वाली पापड़ी बनाई, ये तो इतनी खस्ता बनी है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल लिया इसके अंदर, सारी चीज़ें गुड्डू ने तैयार भी कर लिया है, जैसे मैंने बताया था, काट के सारी चीज़ें रेडी है चाट की। और आलू डाल लिया कटे हुए, उसके ऊपर मीठे वाली चटनी डाल ली, दही डाल ली, फिर हरे वाली चटनी डाल ली है, मिर्च वाली, वो अपने हिसाब से डाल ले जितना भी आपको चाहिए नमक मिर्च। और हमारी जो चटनी बनी है वो भी बहुत अच्छी चटपटी बन रही। फिर मैंने इसमें प्याज डाल लिए हैं, नमक मिर्च डाल दिया है सारी चीज़ें, और दही डाल के फिर बस ये खटाई डाल के ऊपर डाल दिया चाट मसाला। और ऊपर कर देंगे गार्निशिंग अनार से। और ये भुजिया, ये नहीं आती भुजिया, आती है जो वो वाली, उससे। तो ये देखिए हमारी चाट बनके तैयार होगी। आप इसमें कुछ भी और ऐड कर सकते हैं, जैसा मूली करनी है, गाजर करनी है कस के, वो कद्दूकस करके, या फिर कोई और मसाले भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इतने किए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खाते। और इससे भी वो टेस्ट इतना अच्छा आ रहा था, इतना अच्छा आया कि सब उंगली चाटते रह गए थे। तो देखिए जी हमारी प्लेट लग के तैयार होगी, आ जाइए आप भी, लो ये आप सबके लिए है। तो ये देखिए जी चाट, और आप कमेंट करके बताना कैसी बनी है चाट, और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मिलती हूँ आगे की वीडियो में, क्योंकि इसमें ऐड करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।